हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अभी तशरीफ़ ला रहे हैं पेशावर से। सबसे पहला सवाल जो लोग जानना चाहते हैं और आपने भी वहाँ पे पूछा होगा, पुलिस लाइंस जो एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पे खुद कुछ हमलावर कैसे घुस गया, कुछ पता चला आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, ये पहला सवाल था जो वहाँ पे पूछा गया, जो सवाल आपने पूछा है। आईजी साहब ने कहा कि वहाँ पे कोई अंदर पुलिस के 4-5 ऑफिस हैं। आईजी ऑफिस है, सीपी का ऑफिस है, टेलीकॉम का ऑफिस है। यही पुलिस से रिलेटेड जितने ऑफिस हैं वहाँ पे हैं, और तकरीबन 1000 से 1500 बंदा वहाँ पे परमानेंटली रहता है। उनकी रहायशें भी हैं वहाँ पे, और ये अंग्रेज़ों के वक्त का ये सारी फैसिलिटी बनी हुई है। और बावजूद इस बात के कि उसकी बड़ी फूल प्रूफ सिक्योरिटी है, लेकिन लाजमी तौर पे उनका ख्याल है कि अंदर कोई शख्स है जिसके साथ ये बंदा अलाइन था, उसके साथ कांटेक्ट में था, और ये सामान जो है वो कहीं पहले छोड़ के आया है वहाँ पे। ये इस वक्त तो एक क्या सराही है ना, और ये वहाँ पे रहा है, उधर जाके रैकी की है। क्या तो यानी कि अंदर का जो आदमी है, फैसिलिटेटर जो है वो अंदर का, फैसिलिटेटर को अंदर का, लेकिन ये बंदा जो खुदकुश बम्बार जो है, ये बाहर से गया हुआ है। तो डेफिनेटली सिक्योरिटी ब्रीच है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हुई है। और ये बंदा प्रॉब्ली उनका ख्याल है कि ये 1-1.5-2 दिन से वहाँ पे मौजूद था अंदर, और उसने ये तमाम मौका देख के अगली सफ़ में ये खड़ा था, और वहाँ से इसने ब्लास्ट किया है। और उसकी वजह से जो पुराना हिस्सा था मस्जिद का, उसकी छत जो है वो गिर गई है, मुनहदम हुई है। 47 मैं घंटा पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम पेशावर में थे, आधा घंटा पौना घंटा कह लें, तो 47 शहादतें हुई हैं। तकरीबन 125 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, और जो है अभी उसमें से ज़ख्मी में तकरीबन 30 से 35 जो है वो क्रिटिकल है, और 20 से 25 लोग अभी भी मलबे के अंदर हैं। अच्छा, तो खालिद साहब, इस सूरत हाल में जब हम एक बहुत बड़े मुआशी बहरान का शिकार हैं, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम इन दहशत गर्दों के खिलाफ एक नया ऑपरेशन शुरू कर सकें? देखें, पोजीशन में हैं या नहीं, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कंपल्शन है, आपको करना पड़ेगा। नहीं तो ये आज केपी में है, कल पंजाब में होगी, आज पेशावर में है, खुदा न खास्ता परसों लाहौर में हो जाएगी, उसके बाद जो है ये सिंध में भी जा सकती है, कराची में भी जा सकती है। आपको पता है कराची जो है पिछली लहर में बहुत बड़ा टारगेट था दहशत गर्दों का, और जो क्लेम भी कर लिया उन्होंने, खुरसानी साहब थे जो मारे गए, टीटीपी ने क्लेम कर लिया उन्होंने, ग्रुप जो है उनका खुरसानी का, उसने क्लेम किया जो, तो उन्होंने कहा जी कि हमने उसका बदला लिया है। खालिद खुरासानी का हमने बदला लिया है, और मोहम्मद खुरासानी साहब ने जिम्मेदारी कबूल की है। उमर खालिद खुरासानी जो कह रहे हैं। लेकिन मीर साहब, यहाँ सोचने की बात है कि मस्जिदों के अंदर नमाजियों पे अटैक तो हिंदुस्तान में भी नहीं होते और इजराइल में भी नहीं होते। वहाँ भी मस्जिद में अक्सा जो है उसमें आज भी 60-70 हज़ार जो है बंदा, जितना जो है वो जो तंग मुसलमान इजराइल में और मुसलमान हिंदुस्तान में है, और तो कहीं पे नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ मस्जिदों पे कौन मुसलमान तो नहीं अटैक कर सकता। और वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा। तो अब हम पासबां नहीं, उसके दुश्मन बन गए, उसके दुश्मन बन गए। और ये कौन लोग हैं? मैं आप तो इस सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हैं, आप लोग इनके साथ राब्ते में भी रहे हैं, जाते भी रहे हैं वहाँ पे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो अदवार हैं उनमें जाके आपने रिसर्च भी की हुई है इन लोगों के ऊपर। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई मुसलमान ये हरकत नहीं कर सकता। जो अल्लाह का
मानने वाला, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखने वाला शख्स जो है ये नहीं कर सकता। और कोई भी तंजीम जो है जो अपने आप को इस्लाम के साथ या इस्लाम वाला जो है वो शार जो हैं इस्लाम के उसमें बिलीव करती है, वो मस्जिद पे। लेकिन खाई साहब अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तंजीम है TTP, इसके साथ मुज़ाकरात शुरू हुए 2021 में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने अदालतों से सज़ा याफ्ता कुछ जो लोग थे, मुस्लिम खान, महमूद खान, उनको अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और उनको माफ़ी दे दी, उनको छोड़ दिया। फिर आपकी हुकूमत आई तो एक आपको ब्रीफिंग दी गई, और उसके बाद भी हमारी हुकूमत में ब्रीफिंग जो है ना वो PTI की हुकूमत में हुई थी। मैं उन ब्रीफिंग्स में शामिल अच्छा नहीं, तो इस हुकूमत, आपकी हुकूमत के दौर में भी एक ब्रीफिंग हुई थी ना? नहीं, पार्लियामेंट को तो नहीं दी गई पार्लियामेंट थी। को नहीं, आप पहले दोनों तीनों ब्रीफिंग जो है पार्लियामेंट को दी गई। लेकिन उसके बाद बाजवा साहब ने एक मीटिंग की थी क़यादत के साथ। जी, मैं उसमें भी मौजूद था। वो उन्होंने जिस अंदाज में ब्रीफिंग दी गई थी, जो पार्लियामेंट की एक लार्जर थी कमेटी, उस तरह की नहीं थी। मेरा ख्याल है जिस वक्त हमें जो है ब्रीफिंग दी गई थी तो उसमें वो क्लैरिटी नहीं रही हुई थी, वो डबल माइंडेड हो गए हुए थे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो कुछ हो गया है तो ये जो सही हुआ है या गलत हुआ है। तो पिछली दौर में जो एक कंफ्यूज्ड पॉलिसी शुरू हुई थी, उसका खमियाजा हम अब भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल हैं? बिल्कुल। और देखिए मीर साहब, आपने तो इसके ऊपर नज़र जो है पिछले 20-25 साल से 30 साल से रखी हुई है इस मामले के ऊपर। पहली दफ़ा है कि सवात में और वाना में जो है आम जो आवाम जो है, आम पब्लिक जो है वो इसके एहतजाज में सामने और नहते, उनके पास कोई असला नहीं था। जो जुलूस में जो लोग आते थे, हज़ारों लोग थे जुलूस में जो है, तो एक पब्लिक जो है उन इलाकों की जो है उन्होंने इनको रिजेक्ट किया। लेकिन अभी भी इस वक्त भी KP में मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने टोल प्लाजों पे भी कब्जा किया हुआ है, वहाँ टोल भी करते हैं, रिसीव करते हैं। ठेके वहाँ पे जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें भी बैठते हैं। ये आज से नहीं है, ये पिछली हुकूमत के वक्त का ये सिलसिला शुरू है। ठेके में और ठेके में जो पैसा अपनी कमीशन जो है वसूल करते हैं। तो ये भत्ता जो है कराची तक से भी कलेक्ट तो करते ऐसा हैं। तो नहीं होगा कि अब ये जो हमले शुरू हुए हैं तो इनकी बुनियाद पर जो इलेक्शन होना है खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, वो डिले हो जाए? अभी तक तो कोई इस किस्म की मूव नहीं डिस्कस हुई, इसलिए मेरा कोई कमेंट जो है वो प्री मैच्योर होगा। वैसे आपका क्या ख्याल है कि ये इलेक्शन डिले तो नहीं होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए? देखें, इसको मुझे तो इस वक्त कोई जो है इंडिया भी नहीं है कि इलेक्शन को डिले। लेकिन ये तो बताएं ना कि अब देखें ना, ये पॉलिसी पिछले दौर में शुरू हुई, इस दौर में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने आपको बताया नहीं बताया, कुछ हमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो भी सियासी और मुआशी पॉलिसी हैं उस हवाले से ये हम कहने में हक बजानब नहीं है कि पिछले भी जो हैं वो काफ़ी नाहल थे। उन्होंने 3.5 साल में 4 वज़ीर ख़जाना बदले, 6 सेक्रेटरी फाइनेंस बदले, 7 चेयरमैन FBR बदल दिए। आपने भी पहले मिफ्ता इस्माइल को लगाया, फिर डार साहब को लाए, और नतीजे नहीं। देखें, ये अगर मीर साहब हमें भी चाहिए इस बात के ऊपर जो है पब्लिक को आगाह करना चाहिए, लेकिन अगर आप भी जो है ये इनिशिएटिव लें तो मेरा ख्याल है वर्थवाइल है कि जो एग्रीमेंट करके गई हुई है PTI जो है उसके खदो खाल जो है आवाम के सामने आने चाहिए। मेरी राय है, एक इंडिविजुअल की। PTI ने 2019 में हफीज़ शेख के ज़रिए मुआहदा किया, फिर उस हफीज़ शेख को तब्दील किया, शौकत तरीन को लाए। शौकत तरीन ने 2021 में कौम को मुबारकबाद दी, और फिर सितंबर 2022 में वो मामला ख़त्म हुआ, फिर नया दोबारा काम शुरू हो गया। नहीं, ये तो हमने इनहेरिट किया है ना, ये हाँ। जो है उन्होंने अबेंडन किया है इसको, इससे मुनहरफ हुए। हाँ। और जो सब्सिडीज़ थी उसके लिए जो मुख्तस की जाती है वो जो है वो क्या एडजस्ट कर ली जो है। इस तरह के और बहुत सी वायलेशनें जो है PTI के आखिरी दौर में जो है, जो आखिरी महीनों में जो है 1-2 महीनों में जो हुई। और उसके बाद जब हम आए हैं, हमने शुरू में जो है मिफ्ता ने जो है उनकी जो कंडीशंस तय हुई थी उनको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। मैं शायद हूँ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया।
उसके बाद मिफ्ता के जाने के बाद जो है एक दफ़ा फिर लल आया, एक दफ़ा फिर एक सोच आई कि जी इनके साथ रहना है कि नहीं रहना, लेकिन वो सोच जो है कोई मटीरियलाइज ना हो सकी, वो उस पर अमल दरामद ना हो सका, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली IMF जो हमें माशी तौर के ऊपर जो है हमारे ऊपर अपनी कंडीशंस जो है वो इम्पोज कर सकता है, बल्कि जो लोग हमें हमारी मदद भी करना चाहते हैं, IMF जब तक नहीं क्लियरेंस देगा वो हमारी मदद उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह वो करना चाहते हैं। ये बड़ा खुल के हमें अब हमारे जो बरादर ममालिक हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि IMF का जो शिकंजा है या उनके जो टेंटिकल्स हैं वो सब जगह हैं। ये सारे बड़े बड़े मुल्क जो हैं ये IMF के उनके पास अच्छा खालिद साहब, IMF का जिक्र हो रहा है तो एक सवाल बड़ा लोग पिछले 2 दिन से कर रहे हैं और ज़रा मुश्किल सा है। मैं तुसी अगे किहड़ा कुछ आसान पुछते पे जी खालिद साहब, जब मिफ्ता साहब के दौर में 7 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया था, बड़ा रद्दमल आया था आपकी पार्टी के अंदर से, और हमें बताया गया कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ा इस पर बुरा मनाया कि 7 रुपये इजाफा कर दिया है। अब इसहाक डार साहब ने 35 रुपये इजाफा कर दिया है फी लीटर, तो नवाज शरीफ साहब को गुस्सा आया कहीं से? नहीं, डेफिनेटली मियाँ साहब इन बातों से बहुत अनकंफर्टेबल हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो लिखत पढ़त में बात आ गई हुई है, जो कमिट किया हुआ है, या तो ये है कि उन कमिटमेंट से फिर जाए और अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश की है, जो हमें इस वक्त सख्त नहीं है। बिल्कुल सीधी बात है। माशी तौर पे हम इस वक्त 3-4 साल की जो हमें मार पड़ी हुई है, और जिस तरह अब वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का हालात हैं KP में, उसका भी तो शाखसाना है ना कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं। अब वहाँ पे CTD का जो बन्नू में जो हुआ वाकया, उसमें कौन बंदा था? कोई CTD का बंदा ही कोई नहीं था। वो तो बाद में फौज ने जाके जो है वो सारा लपूटा। तो ये आप इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है इन 3-4 सालों के अंदर इस मुल्क के साथ जो है, मेरा अपना ख्याल है कि इसके ऊपर आप लोगों को रिसर्च करनी चाहिए विदाउट एनी पॉलिटिकल बायस। को हमारी गलती है वो भी बिल्कुल बताएं, और हमें एडमिट भी करनी चाहिए। लेकिन ये शख्स जो है अभी भी कहता है, इसने कहा था कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, कहा था ना, तो ये अब ख़तरनाक नज़र आना शुरू हो गया ना। और तो देखे ना, लेकिन खालिद साहब इमरान खान भी तो ख़तरनाक नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसहाक डार साहब भी बड़े ख़तरनाक हो गए। इसहाक डार को जो कुछ मिला है वो तो लिखा पड़ा, आगे जो है अंगूठे लगा के उनको पकड़ा दें। अब मुआशी बहरान जो है उसके बारे में डार साहब कहते हैं इमरान खान जिम्मेदार है, इमरान खान कहता है शहबाज शरीफ जिम्मेदार है। तो बताएं अवाम के देखना, वो 4 साल रहे हैं, हमें तो 10 महीने हुए हैं, तो आप इसी हिसाब से बांट लें हमारी जिम्मेदारी। वो 4 साल में उन्होंने टोटल 35 रुपये फी लीटर इजाफा नहीं किया, आपने यकमुश्ती कर दिया। उन्होंने 20,000 जो है वो लिया भी तो है ना, बिलियन जो है कर्जा भी तो लिया ना। हाँ 20 नहीं 26,000 कर्जा लिया ना, अरब 26,000 अरब। हाँ तो लिया है ना, बिलियन, हाँ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो कर्जा लिया है। तो किसने लिया, कहाँ गया है वो कर्जा जो है? वो मेरे पास तो फिगर्स लिखी हुई हैं। उनके दौर में जब वो आए थे तो महंगाई जो है वो 4% थी, वो 16% पे छोड़ी है। आप 30 से भी ऊपर चले गए। हाँ हमारे 25-26 के चले। मैं इस वक्त, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसहाक डार साहब का, मुझे उनसे ये बहस करनी चाहिए और बड़े भरपूर अंदाज में करनी चाहिए। और मीर साहब, आप जिससे भी बहस करें ना माशी, तो आम फहम ज़ुबान में करें ताकि लोगों को समझ आनी चाहिए। ये GDP का आम आदमी को नहीं पता GDP क्या है। हाँ आम आदमी को ये जो इस किस्म की जो है आम आदमी को पता होना चाहिए कि महंगाई का क्या वजह है, किधर हम खड़े हैं, किधर हम जा रहे हैं, क्या हमें खतरात हैं, किस तरह हमारी वल्नरेबिलिटी हुई है। ठीक है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है ताकि आवाम को पता लगे। आप चाहे हमारे खिलाफ ही बोलें, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी जो है इस्तेमाल करें जो आम फैम लोग जो है समझ सकें।